आखिर कैसे ये मोटा सा लड़का जिसको सब लोग बुली करते थे वो ऐसे से कुछ ऐसा बन जाता है, और फिर उसके बाद उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसको क्या क्या झेलना पड़ता है, वो आपको पता चलेगा आज की वीडियो के अंदर। तो लुकिज्म फैंस कैसे हो आप सभी लोग, आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले लुकिज्म के 6 न्यू चैप्टर्स हिंदी में। और गाइस ये एक स्पेशल वीडियो होने वाली है क्योंकि मोस्टली मैं 3 चैप्टर से एक्सप्लेन करता हूँ, बट अब मेरी समर वेकेशन चालू हो चुकी है तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं हर वीडियो के अंदर 6 चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूँ, जिससे आप लोगों को भी देखने में मजा आएगा और साथ में मेरे को ज्यादा वीडियो रिटेंशन मिलेगा। शायद ये मैंने ज्यादा सच बोल दिया, सॉरी। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था जो वास्को है उसने अपना हाथ रखा था हमारे हिंसुक पे, जिससे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी हमारा हिंसुक उसका हाथ हटा देता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो फिर अब चैप्टर 10 की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है जो वास्को है वो अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि जो हिंसुक है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वहीं दूसरी तरफ जो जिन होबिन है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका है ये सब देखने के बाद। और वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जो वास्को का दोस्त है वो कह रहा होता है कि भाई ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर और ये चीज हमारे लिए काफी ज्यादा बुरी है। लेकिन वहीं जो दूसरी तरफ वास्को था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि हिंसुक ने पूरे स्कूल के सामने उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी थी, क्योंकि सब लोगों को लगता था अगर वास्को ने अपना हाथ किसी के ऊपर रख दिया तो वो तो अपने पैरों पे जरूर आ जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ जो हिंसुक होता है वो तो अपने एक ही हाथ से वास्को का हाथ हटा देता है, और फिर उसके बाद जैसे ही वास्को अपना हाथ हटाता है हिंसुक को मारने के लिए तुरंत उसका फ्रेंड आके उसको रोक लेता है, और फिर उसके बाद वो बातें बनाना चालू कर देता है। वो कहता है ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और इस वजह से तुम लोग लड़ो मत। और फिर उसके बाद हमें उस बंदे का नाम भी पता चलता है, उस बंदे का नाम होता है पार्क बुमजे, और उसके साथ वो ये भी कहता है कि तुम अपना खाना खा लो हिंसुक, जिसे सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर हिंसुक होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी ये फाइट अवॉइड करनी थी, इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो अपने मन में सोच लग गया था ये जो बंदा है पार्क बुमजे ये बहुत ज्यादा अच्छा है। वही दूसरी तरफ जो पार्क बुमजे था वो तो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था। और फिर उसके बाद हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम जेंग ह्यून होता है, और ये इकलौता बंदा है जो ब्यूटी डिपार्टमेंट से है। वो कह रहा होता है ये जो बंदा है ये तो हैंडसम तो है ही, साथ में ये काफी ज्यादा फनी भी है। और फिर उसके बाद जो हमारा सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है वो जो 3 ली जिनसुंग के नौकर थे वो कह रहे होते अब हमें हिंसुक की साइड चले जाना चाहिए क्योंकि ली जिनसुंग का तो पहले से डप्पा गोल हो चुका है, जिस वजह से अब हम लोगों को कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। और फिर ये सारी बातें करने के बाद ये लोग चले जाते हैं हमारे हिंसुक के पास और उसे कहते हैं कि हम लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और तुम भी उस पार्टी में आओ। और फिर ये सुनने के बाद जो हिंसुक होता है वो सोचने लग जाता है कि वो तो बचपन से यही चाहता था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर सके। वो सोचने लग जाता है अगर वो इन तीनों को हाँ कर देगा तो वो कितने ज्यादा मजे कर पाएगा। और फिर ये सब सोचने के बाद वो तुरंत उन लोगों को हाँ कर देता है, और ये सारी बातें हानिल भी सुन रही होती है। और फिर उसके बाद जो हमारा सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें देखने को मिलता है जो हिंसुक का वो ग्रुप चैट में उन तीनों से कुछ बात कर रहा है, और साथ में ये भी कह रहा होता है फ्रेंड्स के साथ ग्रुप चैट में बात करना यही तो मेरा सपना था आखिर। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो हिंसुक का वो रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा है जहाँ पे उसके फ्रेंड्स उसका वेट कर रहे हैं, और जहाँ पे वो रेस्टोरेंट है वो जगह काफी ज्यादा सुनसान लग रही है। आगे ये ना हमारा जो मेन कैरेक्टर हिंसुक है उसको वो लोग वहाँ पे पकड़ के मार दें, लेकिन आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने ये पूरा चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो आप स्टोरी पे आते हैं तो जैसे ही हिंसुक रेस्टोरेंट के अंदर घुसता है वो दिखता है वहाँ पे ली जिनसुंग, हानिल और वो तीनों लड़के बैठे हुए थे, और जो हानिल होती है वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कह रही होती है हिंसुक तुम आओ और मेरे पास बैठो। और वहीं दूसरी तरफ जो ली जिनसुंग होता है वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि हिंसुक भी यहाँ पे आने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ जो हानिल थी वो तो काफी ज्यादा खुश थी, वो बार बार ये कह रही थी हिंसुक तुम आओ तुम मेरे पास आके बैठो। और वहीं दूसरी तरफ जो हिंसुक था वो सोचने लग गया था कि शायद वो एक गलत जगह पे आ गया, उसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और फिर जो हमारा चैप्टर 10 होता है वो खत्म हो जाता है। तो फिर अब चैप्टर 11 की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है जो हिंसुक है वो वहाँ पे बैठ गया है और वो लोग हिंसुक को एक ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ जो हिंसुक है वो तो मना कर रहा है कि मैं ड्रिंक नहीं पीता हूँ, बट वही दूसरी तरफ वो लोग उसको फोर्स कर रहे हैं पीने के लिए। और वही दूसरी तरफ जो ली जिनसुंग था वो तो पागल हो गया था, वो बार बार पिए जा रहा था ड्रिंक को, जिसे देखने के बाद वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। और फिर उसके बाद उन लोगों में से एक बंदा पूछता है कि तुम कहाँ पे रहते हो हिंसुक, और जो हिंसुक होता है वो कहता है कि मैं अकेला रहता हूँ। और फिर ये सब सुनने के बाद जो ली जिनसुंग होता है उसको तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वही दूसरी तरफ जो हानिल थी वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। और फिर उसके बाद उन लोगों में से एक बंदा कहता है कि हम तुम्हारे घर को हमारा हेडक्वार्टर बना लेते हैं। और फिर ये सुनने के बाद जो हिंसुक होता है वो तुरंत आंसर करता है कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ रहता हूँ। वो कहता है मैं जिस फ्रेंड के साथ रहता हूँ वो ड्रॉप आउट है और वो रात को पार्ट टाइम जॉब करता है, जिस वजह से वो पूरे दिन सोता है बस। और फिर ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग हो जाते हैं वो कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हैं। और उसके बाद जो हानिल होती है वो कहती है कि तुम्हारे कपड़े काफी ज्यादा लूज है हिंसुक, क्या तुम्हें लूज कपड़े पहनना पसंद है। वही दूसरी तरफ जो हिंसुक होता है वो आंसर करता है ये कपड़े मेरे फ्रेंड के हैं। वो कहता है वो काफी ज्यादा बड़ा है, साथ में काफी ज्यादा फैटी है। और फिर ये सुनने के बाद जो ली जिनसुंग और उसके नौकर थे उनके मन में ख्याल आने लग गया था कि जो हिंसुक है वो कोई गैंगस्टर के साथ रहता है। वो कह रहे होते हैं पहले से ये बंदा ज्यादा ताकतवर और साथ में इसके जो कनेक्शन है वो गैंगस्टर्स के साथ हैं, जिस वजह से ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है हम लोगों के लिए। और फिर उसके बाद उस रेस्टोरेंट की जो ओनर होती है वो वहाँ पे आ जाती है और उन लोगों को कह रही होती है कि तुम लोग थोड़ा धीरे बात करो वरना लोग सुन लेंगे, क्योंकि वो एक इलीगल रेस्टोरेंट था। और फिर जैसे ही वो ओनर देखती है हमारे मेन कैरेक्टर हिंसुक को वो तो पागल हो जाती है। वो कहती है शायद मेरे डेड पति ने ही इस बंदे को भेजा है हेवन से। और वही दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जो उसका पति है वो असल में जिंदा है। ये चीज हमें एक फनी टाइप में देखने को मिलती है। और फिर वो जो रेस्टोरेंट की ओनर होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर हिंसुक के साथ आके बैठ जाती है और कह रही होती है अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मेरे को बताओ, मैं तुम्हें वो दे दूंगी। और ये सारी चीजें हानिल सुन रही होती है और काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। और फिर वो दोनों हिंसुक के साथ आके बैठ जाती है और लड़ने लग जाती है। और वो जो रेस्टोरेंट की ओनर होती है वो हिंसुक से पूछ रही होती है कि लड़की तुम्हारी क्या लगती है, लेकिन जो हिंसुक होता है वो चुप रहता है और किसी भी चीज का जवाब नहीं देता है। लेकिन वह
दूसरी तरफ जो लीजिन सिंह था वो भी पिए जा रहा था और मिस कर रहा था मीजिन को। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो लीजिन सिंह उसने इतनी ज्यादा पी लिया जिस वजह से उसकी हालत खराब हो गई है। और मैं दूसरी तरफ जो उसका फ्रेंड है वो उसे कह रहा है कि तुम अब मत पियो और पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, तुम आज क्यों पी रही हो इतना। और फिर उसके बाद वो अचानक से बेहोश हो जाता है और ये चीज हिंसुक भी देख रहा होता है, लेकिन फिर वो अचानक से उठता है और हिंसुक की तरफ देखता है, जिसे देखने के बाद हिंसुक को लगता है कि ये फिर से उसको मारेगा, बट वो उसको कहता है कि तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो जिस वजह से मैं तुमसे जेलस फील कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद में देखने को मिलता है जो लीजिन सिंह वो कंप्लीटली पागल हो चुका है इतना पीने के बाद, और वो हिंसुक के ऊपर सो रहा है और कह रहा है मीजिन सिर्फ मेरी है, तुम मुझसे मीजिन को नहीं छीन सकते हो। और फिर उसके बाद जो हानिल होती है वो हिंसुक को पानी देती है पीने के लिए, क्योंकि उसे लगता है पीने के बाद उसे लगता है ये तो असल में एक गिलास होता है, जिसे पीने के बाद वो अपनी मम्मी से माफी मांगने लग जाता है सबके सामने और कह रहा होता है मैंने एक क्राइम करा है क्योंकि मैं अभी 17 साल का और मैंने ड्रिंक करी है। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है उस रेस्टोरेंट के अंदर और भी लोग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं आजकल के बच्चों के अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, क्योंकि हिंसुक और उसके फ्रेंड काफी ज्यादा चिल्ला रहे थे जिस वजह से वो लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। और फिर यहीं पे जो हमारा चैप्टर 11 होता है वो खत्म हो जाता है। तो फिर अब चैप्टर 12 की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है वो जो लड़की होती है जो उस रेस्टोरेंट के अंदर बैठी होती है दूसरे लोगों के साथ, वो कुछ ये कहती है, जिसे सुनने के बाद जो हानिल होती है वो उसको कुछ ऐसा कहती है। और हाँ, ये सब मैं आपको यूट्यूब पे नहीं बता सकता, वरना यूट्यूब इस वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देगा या फिर वो इस वीडियो के अंदर रिस्ट्रिक्शन क्लेम भेज देगा, तो सॉरी मैं नहीं बोल सकता हूँ, आप लोग पढ़ लो अपने आप। और फिर उसके बाद हम देखने को मिलता है वो जो लड़की है वो आ रही होती है हानिल के पास, और वही दूसरी तरफ जो हिंसुक होता है वो काफी ज्यादा डर होता है, वो कह रहा होता है कि बस अब मत लड़ो, शांत हो जाओ। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उसको काफी ज्यादा चक्कर आने लग गए हैं क्योंकि हानिल ने उसको ड्रिंक पिला दी थी चुपके से, जिस वजह से उसका दिमाग काफी ज्यादा घूमने लग गया था। और फिर वही दूसरी तरफ जो नौकर थे लीजिन सिंह के वो लड़ने लग गए थे उन बड़े लोगों के साथ। फिर उन बड़े लोगों में से कोई बंदा पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो वो लोग झूठ बोल देते हैं और कहते हैं कि हम 20 साल के हैं। और फिर उन बड़े लोगों में से एक बंदा उनका आईडी कार्ड मांगते हैं पर वो लोग आईडी कार्ड नहीं देते हैं। और फिर वो बड़े लोग उन तीनों में से उस पतले वाली लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक से हिंसुक कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर ये सुनने के बाद वो जो बड़ा लड़का होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे फाइट करनी है, लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है जो हिंसुक है वो अपनी पार्टी बदल लेता है और लीजिन सिंह के नौकरों को कह रहा होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं आता है क्या। और फिर उसके बाद वो जो बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि तुम लोग अपने सारे पैसे हमें दे दो। और फिर वो जो पतला सा लड़का होता है वो सारे पैसे उसको दे भी देता जाके, पर तभी वो बड़े लोग कहते हैं कि हमें तुम्हारे फोन भी चाहिए, जिसे सुनने के बाद वो जो पतला सा लड़का होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो हिंसुक होता है वो तुरंत उस लड़के का फोन तोड़ देता है क्योंकि उसने कुछ गलत पिक्चर्स खींची हुई थी जो हिंसुक को बिल्कुल भी सही नहीं लगती है, जिस वजह से वो अपने एक ही हाथ में उस फोन को तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे वो जो तीनों बड़े लोग थे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन लोगों के अंदर डाउट आ जाता है कि ये कोई हाई स्कूल का बच्चा है या फिर कोई गैंगस्टर है। और फिर जो हिंसुक होता है वो कहता है कि मुझे भी इन लोगों से माफी मांग लेनी चाहिए। फिर जैसे ही वो उन तीनों में से एक बंदे के पास जाता है और सोचता है कि मैं लोगों से आखिर कैसे माफी मांगू, तो वो देखता है वहाँ पे एक ड्रिंक की बोतल पड़ी हुई है और सोचता है मैं उसे ड्रिंक की बोतल दूंगा और उसे अपोलोजाइज कर लूंगा। बट जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ड्रिंक करने के बाद जो हिंसुक था उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं था, उसको काफी टाइम से काफी ज्यादा चक्कर आ रहे थे, जिस वजह से वो जैसी बोतल उठाता है वो बोतल उससे गिर जाती है और वो टूट जाती है। फिर टूटने के बाद वो बोतल कुछ ऐसी लगती है और फिर जिस तरह से हिंसुक उस बोतल को पकड़ता है लोगों को लगता है कि उसने एक वेपन बनाया नेचुरली, जिससे वो उन बड़े लोगों को मारेगा। और वो जो तीनों बड़े लोग थे वो काफी ज्यादा डर रहे थे ये सब देखने के बाद, और हिंसुक भी कुछ ऐसा लुक दे रहा था जिस वजह से उन लोगों का डर और ज्यादा बढ़ रहा था। और फिर एंड में जो हिंसुक होता है वो कुछ ऐसी स्माइल करता और यहीं पे हमारा चैप्टर 12 खत्म हो जाता है। तो गाइस मैंने आप लोगों को 3 चैप्टर हिंदी में एक्सप्लेन कर दिए लुकिज्म के, लेकिन अभी भी 3 चैप्टर और बचे हुए हैं। लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को वॉच करें तो फिर वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि गाइस काफी ज्यादा मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो को बनाने में। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो, और मैं कोई फोर्स से करूंगा अगर आप लोगों का मन करे तभी करना। तो फिर वापस से वीडियो पे आ जाते हैं। तो फिर अब चैप्टर 13 की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है वो जो बड़ा आदमी था जो हिंसुक से लड़ रहा था वो कहता है कि मैं जियान हाई स्कूल से हूँ और मैं उस हाई स्कूल का बॉस हूँ। और फिर ये चीज सुनने के बाद जो लीजिन सिंह के नौकर थे वो हंसने लग गए थे। और वही दूसरी तरफ जो हमारा हिंसुक था वो तो अलग ही इंप्रेशन दिखा रहा था उन लोगों को, जिस वजह से वो लोग वहाँ से डर के भाग जाते हैं। और फिर उन लोगों के भाग जाने के बाद जो हिंसुक होता है वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो हानिल और लीजिन सिंह के नौकर थे वो तो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और जो हिंसुक है उसको थैंक यू कर रहे थे। और फिर उसके बाद जो हमारा सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है वो जो बड़े लोग थे वो कुछ बात कर रहे हैं आपस में। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है वो जो मोटा सा लड़का था वो कहते कि क्या तुम्हारा कोई दोस्त है जीवन हाई स्कूल के अंदर, और वो ये बात अपने नौकरों से कह रहा होता है जो वहाँ पे खड़े होते हैं 3। और फिर यहीं पे हमारा चैप्टर 13 खत्म हो जाता है। तो फिर चैप्टर 14 की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है जो हिंसुक वो अपनी हेल्दी वाली बॉडी के अंदर बेहोश हो चुका है और फिर वो अपनी फैट वाली बॉडी से आया है वहाँ पे अपनी हेल्दी वाली बॉडी को लेने के लिए। और फिर जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर घुसता है वहाँ पे कोई भी उसे नहीं पहचान पाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पतला सा लड़का पहचान लेता है। वो कहता है तुम तो वो एक कन्वीनियंस स्टोर से हो, और साथ में वो जो रेस्टोरेंट की ओनर होती है वो भी कह रही होती है अगर तुम्हारे पास आईडी नहीं है तो तुम इस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाओ। और वह जो हिंसुक होता है वो खड़ा खड़ा सोच रहा था कि वो उन लोगों को क्या बोलेगा, क्योंकि वो वहाँ पे अपनी हेल्दी वाली बॉडी को लेने के लिए आया था। लेकिन तभी जो लीजिन सिंह होता है वो हमारी हिंसुक को उसकी फैट वाली बॉडी के अंदर देख लेता है और कहता है पिग तुम कैसे हो, और साथ में उसको पकड़ लेता है, उससे गले मिलने लगता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो लीजिन सिंह के नौकर थे वो तो फालतू बोल रहे थे हमारी हिंसुक को उसकी फैट वाली बॉडी के अंदर, बट वही दूसरी तरफ जो लीजिन सिंह होता है उन लोगों को कह रहा होता है कि तुम फालतू क्यों बोल रहे हो पिग को। और वही दूसरी तरफ जो लीजिन सिंह के नौकर थे वो अपने मन में सोच रहे थे कि भाई तू ही वो बंदा जिसने इसको बहुत गंदा मारा था। लेकिन इस टाइम पे लीजिन सिंह का दिमाग पूरी तरीके से हिला हुआ था, इसलिए वो हिंसुक की फैट वाली बॉडी से अच्छे से बिहेव कर रहा था। और उसके बाद जो लीजिन सिंह होता है वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो पिगी, और साथ
में उसको एक गिलास भी ऑफर करता है ड्रिंक का। बट जो हिंसुक होता है वो मना कर देता है, वो कहता है मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड को लेने आया हूँ। और फिर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सोच लग जाते कि वो यहाँ पे किस बंदे को लेने आया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वही थे, उनके अलावा और कोई भी नहीं था। लेकिन उसके बाद जो हिंसुक होता है अपनी फैट वाली बॉडी से कहता है कि मैं यहाँ पे हिंसुक को लेने आया हूँ, मतलब वो अपनी फैट वाली बॉडी से अपनी हेल्दी बॉडी को लेने आया है। और फिर ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हिंसुक तुम्हारा फ्रेंड हो। बट मैं दूसरी तरफ जो हिंसुक था वो अपनी फैट वाली बॉडी के अंदर सोच रहा था कि ये कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, ये तो मैं ही हूँ। और फिर उसके थोड़ी देर बाद ये लोग समझ जाते कि वही बंदा है जिसके साथ हिंसुक रहता है। और फिर ये चीज जाने के बाद जो हानि होती है उसके पीछे पड़ जाती है हिंसुक का घर दिखाने के लिए, क्योंकि उसे जानना था कि जो हिंसुक है वो कहाँ रहता है। लेकिन जो हिंसुक होता है वो कैसे न कैसे करके अपनी हेल्दी वाली बॉडी को ले जाता है वहाँ से। और फिर वो बेचारा अपने कंधों पे अपनी हेल्दी वाली बॉडी को लेके जा रहा था, तभी वहाँ पे जो वास्को होता है वो उसको देख लेता है। लेकिन उससे पहले जो लीजन सिंह होता है वो हमारे फैट वाले हिंसुक को सिखाता है कि उसको पंच कैसे मारना चाहिए, और उसके बाद वो मार के भी दिखाता है एक मशीन के ऊपर। और फिर सब लोगों को जाने के बाद जो हिंसुक होता है वो अपनी फैट वाली बॉडी से पंच मारने का ट्राई भी करता है। बट उस बेचारी की बेइज्जती हो जाती है, वो जैसी पंच मारने की ट्राई करता है उसका पंच मिस हो जाता है और फिर चुपचाप अपनी हेल्दी वाली बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसी टाइम पे वास्को ने उसको देख लिया था, तो वो भी एक बार मशीन के ऊपर अपना पंच मारता है जिसका स्कोर 900 से ऊपर आता है। बट जो मेन चीज होती है देखने वाली वो ये होती है कि जब हिंसुक ने अपनी फैट वाली बॉडी से पंच मारा था उसका पंच तो मिस हो गया था, लेकिन जहाँ पे पंच मारते हैं उसने उसको फाड़ दिया था। और ये चीज वास्को देख लेता है और फिर कैसे न कैसे करके जो हिंसुक होता है वो घर पे चला जाता है अपनी हेल्दी वाली बॉडी को उठा के। और यहीं पे जो हमारा चैप्टर 14 होता है वो खत्म हो जाता है। तो फिर अब चैप्टर 15 की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है जो मीजिन है वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही है और कह रही होती है वो स्कूल के बाद पढ़ने जाएगी लाइब्रेरी के अंदर। और इस सारी बातें वहाँ पे लीजन सिंह सुन रहा होता है बैठा बैठा। वो कहता है वैसे मुझे पढ़ने से तो नफरत है, बट मीजिन के साथ मैं चला जाऊंगा। जिस वजह से वो मीजिन से पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। बट जो मीजिन होती है उसको मना कर देती है, कहती है तुम्हें सिर्फ लड़ना आता तुम वहाँ पे जाके भी लड़ोगे बस। लेकिन फिर जो लीजन सिंह होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक फेस दिखाता है और प्रॉमिस करते है कि मैं वहाँ पे जाके नहीं लड़ूंगा। और स्कूल खत्म होने के बाद वो दोनों लाइब्रेरी चले जाते हैं। बट उस लाइब्रेरी के अंदर एक नियम था कि जो लड़के होंगे वो अलग पढ़ेंगे और जो लड़कियां होंगी वो अलग पढ़ेंगी। जिस वजह से जो लीजन सिंह होता है वो अलग हो जाते हैं मीजिन से। और फिर वहाँ पे वो काफी ज्यादा बोर भी हो रहा था, उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, बट वो वहाँ पे किसी से भी नहीं लड़ता और अपना प्रॉमिस बनाए रखता है। लेकिन फिर वहाँ पे वो रेस्टोरेंट वाले बड़े लोग आ जाते हैं जिन्हें देखने के बाद जो लीजन सिंह होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक स्माइल देता है। और फिर उसके बाद जो हमारा सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें देखने को मिलता है जो हिंसुक की मम्मी है वो उससे मिलने आ रही है उसके घर पे। और फिर यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 15 होता है वो खत्म हो जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने 6 चैप्टर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आप मेरे को कमेंट बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और साथ में अगर आप लोगों को इसका 5th पार्ट देखना है तो मेरे को कमेंट में बता देना, क्योंकि अगर आप लोग डिमांड करोगे मैं तभी इसका 5th पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरे टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊं। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और अगर आप लोग भी सोलो लेवलिंग फैन और आप लोगों ने अभी तक मेरी ये वाली वीडियो वॉच नहीं करी तो जाके इसको वॉच कर लो। इस वीडियो के अंदर मैंने बारको के बारे में बहुत सारी हिडन चीजें बताई हैं, और साथ में अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी एआई एनिमे वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके इसको भी वॉच कर लेना। इस वीडियो के अंदर मैंने एक सीक्रेट एनिमे के बारे में बताया है, और मैं मिलता हूँ आपको इन्हीं वीडियोस के अंदर।